छात्रों कल हमने सोना और लोहा ये पाठ देख रहे थे। इस पाठ में सोना अपना महत्व किस तरह बताता है। वह सुंदर है, सुवर्ण है, शानदार है, उसके गुण भी बहुत अच्छे हैं, ये सब सोना ने बताया है। तो लोहा भी उसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा रहने का ठिकाना तिजोरी है, बाहर मत आना। तो सोना कहता है मैं राजा हूं, राजा की रक्षा लोहा नौकर चाकर करते हैं। तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो और मेरे रक्षा करो। तो लोहा कहता है अच्छा मैं नौकर हूं, एक चाटा दूंगा तो अंदर भीतर जाकर बैठ जाओगे। तो सोना का कहता है भले तुम पड़े हो मुझसे, लेकिन डांटने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य कितना होता है? 50,000 होता है, और तुम्हारा 1 किलो का मूल्य 20-25 रुपए होते हैं। इस तरह दोनों में झगड़ा हो रहा है। बड़ा भाई कौन है? यहाँ पे लोहा है, और छोटा भाई कौन है? सोना है। इन दोनों की बातें चल रही है। देखो पन्ना नंबर 37 पे सोना और लोहा, सुनो समझो और पढ़ो। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? जब सोना कहता था मैं लोगों को मदद करता हूं, तब लोहे ने उससे कहा था सोने से पेट नहीं भरता। तब सोना भी कहता है लोहे से कैसे भरता है? लोहा, मैं अगर न रहूं तो किसी से बनेगे फावड़ा। फावड़ा यानी औजार, एक औजार। कृषि के लिए, खेत में काम करने के लिए एक औजार होता है, उसे फावड़ा। कुदाल भी एक औजार है। खुरपी, घास निकालने के लिए जो मदद किया करता है हथियार, उसे खुरपी कहते हैं। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। तुम जहाँ पे रहते हो, जहाँ से रहते हो, वहाँ मकान बनाना है तुम्हें, तो क्या लगता है? वहाँ पे लोहे का ही उपयोग किया जाता है। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। जो युद्ध होता है, उस युद्ध में शस्त्र अस्त्र का ही काम करने के लिए मुझे ही बुलाते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो नहीं सकता। कौन सा भी बड़ा काम हो, वो बड़ा काम लोहे से नहीं बन सकता। लोहे के बिना, लोहे से नहीं, लोहे के बिना हो नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर सेकी जाती है। जो हम रोटियां खाते हैं, चपाती खाते हैं, वो सेकते हैं, वो किसी से तवे की, लोहे की तवे पे ही किया जाता है। तो मेरा उपयोग कहाँ कहाँ पे है? देखो सब कुछ लोहे से बनता है। सोने की चप्पल, अंदर जा भीतर तिजोरी पर, ये सब लोहे से ही बनता है। फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मकान, युद्ध की अस्त्र शस्त्र, कोई बड़े काम, रोटियां भी सेकने के लिए लोहे की ही तवा लगता है, तवे होते हैं। तो तुम चुप बैठ, मेरा काम देख। सोना भी चुप बैठता नहीं है। वो अपने बड़े भाई से कहता है देखो बड़े भाई, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। वो अपना स्थान बता रहा है। वो क्या कह रहा है? अंगूठी, माला, बाली ये लोहे से बनता है नहीं, उसके लिए मेरी ही तलाश होती
तलाश यानी खोज, तलाश यानी खोज। इसके लिए सब मेरे ही पास आते हैं। इसके लिए मेरी ही तलाश होती है, खोज होता है। मैं राजा महाराजाओं का, धनिकों का प्यारा हूँ। धनिक यानी धनवान, धनिक लोगों का मैं प्यारा हूँ। राजा, धनिक, श्रीमंत लोग, महाराजे, ये सब लोग मुझे पहनते हैं और दिमाग से अपने कुर्सी पर बैठते हैं। इन लोगों के लिए मैं बहुत उपयोगी हूँ। राजा, महाराजा, धनिक, धनवान, श्रीमंत, ये सब लोग मुझे ही पहनते हैं। माला भी सोने से ही होती है, अंगूठे ही सोने से होती है, बाली सोने से होती है। ये सब और मेरा उपयोग राजा, महाराजा, धनिक, राजा भी करता है, महाराजे भी करते हैं और धनिक लोग भी मेरा उपयोग करते हैं। इन सब का मैं प्यारा हूँ, प्रिय हूँ। इन सब लोगों का मैं प्रिय हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। मेरा स्थान ऊंचा है, उससे ही ऊंचा है। मैं ऊंची जगह में ही सदैव रहता हूँ, नीचे उतरने का मेरा काम नहीं है। कौन बता रहा है बच्चों? सोना। सोना क्या कह रहा है? मैं ऊंची जगह में रहता हूँ, नीचे कभी नहीं उतरता। माला, अंगूठी, बाली, ये सब मेरे मुझसे ही बनते हैं। राजा, महाराज, धनिक, ये सब लोग मुझे ही पहनते हैं और मैं सदैव ऊंचा रहना चाहता हूँ। मैं कभी नीचे नहीं आऊंगा। देखो बच्चों, पन्ना नंबर 38। लोहा, तू राजाओं, धनिकों को प्यारा है, मुझे मालूम है। ये राजा लोग, महाराजे लोग, धनिक लोग तुझे ही पहनते हैं, मुझे नहीं पहनते। मैं किसानों, मजदूरों का प्यारा हूँ। इस जग में जो सब कुछ किसान है, इन सब किसानों का, मजदूरों का मैं प्यारा हूँ। तू राजा महाराजों का प्यारा है तो किसानों का, मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलती है। मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। तू श्रीमंतों की, धनवानों की सेवा करता है, मैं गरीब लोगों की सेवा करता हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। देखो सुख इसमें है बच्चों, दूसरों को मदद करना, इसमें हमारा सुख है। दूसरों को मदद करना, ये हमारा सुख है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिक के दिन आए। दिन लग जाना बीती बात होना। राजाओं के दिन अब बीती बात है, हो गई हो, वो दिन अब हो गए, गए राजाओं के दिन। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। राजाओं के दिन अब हो गए, बीती बात हो गई। दिन लग जाना यानी बीती बात होना, गुजर गए। अब किसी के दिन आए हैं? श्रमिकों के दिन आए हैं, मजदूरों के दिन आए हैं, किसानों के दिन आए हैं, राजाओं के दिन गए हैं। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। देखो सोने को कुछ काम नहीं आता बच्चों, वो आज तक आराम से बैठा है और आराम से ही रहना चाहता है। मुझसे तो मेहनत यानी बच्चों क्या है? कष्ट। मुझे कष्ट करना नहीं आता, मैं आराम से रहता आया हूँ। सदैव मैं आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। मैं आराम से ही रहना चाहूंगा। लो, आराम हराम है, जो आराम करेगा वो हराम हो जाएगा। जिंदगी में आराम हराम है, आराम मत करो, कष्ट करो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जियो। श्रम में ही जीवन की सफलता है, श्रम करना यही
करना। श्रम करने वाले के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। आराम हराम है, आराम मत करो, हराम है। और काम करो, श्रम करो, कष्ट करो, तो तुम्हारे जीवन में सफलता ही सफलता आ जाएगी। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ? तुम्हें मालूम है मैं कितना काम करता हूँ? मालूम है? मैं कल कारखाने में दिन रात काम करता हूँ। देखो कारखाने में मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। जो काम करेगा उनका सम्मान होगा। इस दुनिया की रीत है बच्चों। तुम आराम बैठे हो, तुम्हें खाने को कोई भी नहीं देगा। आओ आराम बैठे हो, ये खाना खाओ, ऐसे कोई बताएगा तुम्हें, पूछेगा नहीं बच्चों। तुम कष्ट करोगे तो तुम्हारे पास अच्छा खाना आ जाएगा। तुमने बहुत श्रम किया है, ये माँ को पता चला तो माँ अच्छा अच्छा खाना बनाएगी तुम्हारे लिए, लेकिन और तुमका सम्मान भी करेगी। मेरा बच्चा बहुत काम श्रम करके आया है, उसे अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं? आराम आराम से होते हैं? नहीं बच्चों, इसके पीछे क्या होता है? श्रम होता है, कष्ट होता है, काम होता है। कोई भी बड़ा नहीं होता, श्रम करने से ही बड़ा होता है। श्रम करना चाहिए। तुम्हें खेलों में नाम कमाना है तो खेलों का जो श्रम है वो तुम्हें करना चाहिए। हर वक्त हर समय तुम्हारा व्यायाम होना चाहिए, और जो खेल तुम्हें पसंद है उसमें नाम कमाने वाले हो उसका सराव तुम्हें करना चाहिए, तो खेलों में तुम्हारा नाम होगा। कौन सा भी काम देखो, तुम्हें अच्छा किसान बनना है, घर में बैठकर अच्छा किसान नहीं होगे। किसान होना है अच्छा, तो दिन रात खेतों में तुम्हें काम करना होगा। दिन रात काम करोगे तो तुम अच्छा एक किसान होगे, और तुम्हारा सम्मान मोदी के हाथ से, मोदी की सहायता से होगा। देखो अच्छा किसान बनो, अच्छा राजा बनो, अच्छा शिक्षक बनो, अच्छा खिलाड़ी बनो, कौन सा भी काम दो, कौन सा भी काम तुम्हारे जीवन में तुम्हें कौन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कौन तुम्हें क्या बनना है बनो तुम, लेकिन उसके पीछे श्रम है। तुम अब उठो, 10 बजे उठोगे और मैं डॉक्टर हूँगा, तभी तुम्हारे जीवन में तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। श्रम है, श्रम उसके पीछे श्रम करना है। अच्छा काम करने से तुम्हारा सम्मान होगा, और लोहा यही बता रहा है कि मैं आराम कभी भी नहीं करता, क्योंकि आराम क्या है? आराम है, और श्रम ही जीवन तक जीवन की सफलता है। श्रम करना यही जीवन की सफलता है। तुम्हें मालूम है कि मैं कितना काम करता हूँ। कल मैं कारखाने में दिन रात काम किया, इसीलिए मेरा आज सम्मान हो रहा है। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। आज सोना घबरा गया, सोना घबरा गया और लोहे के पास आ गया। दादा मुझे माफ करो दादा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं तुम बताओ। तो मेरा क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। लोहा, तू डाल डाल में पात पात डर मत सोने, तू डाल डाल में पात पात। तुम निपुण हो और तुमसे भी अधिक गुणवान मैं हूं।
तुम निपुण हो, तुमसे भी गुणवा, ये बात तू डाल डाल में पात, इसका अर्थ क्या है? तुम अच्छे हो लेकिन तुमसे ही ज्यादा गुणवान मैं हूं। तुम तो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा मैं अच्छा गुण मेरे है, अच्छा हूँ। तू डाल डाल में पात पात डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दो। सोना बहुत घमंड करता है, देखो लोहा उसे क्षमा कर रहा है, ठीक है तू डाल डाल मैं पाता, तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे से भी ज्यादा गुणवान मैं हूं। अब मेरी एक बात मान लो सोना, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा हर वक्त करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हर वक्त रहता हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें जो है वो दूर करना होगा। कौन सी बात है? घमंड करना। तुम बहुत घमंड करते हो बच्चों, घमंड अच्छा नहीं है। विद्या का भी घमंड कभी करना नहीं है, विद्या देने से बढ़ता है। तुम्हारे पास विद्या है तो दूसरों को दो, देखो तुम्हारा विद्या द्विगुण बढ़ता है और तुम बहुत सुंदर हो, तो उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। विद्रूप लोगों को देखकर तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। तो घमंड जीवन में सब कुछ मिटा देता है, खत्म करता है। घमंड किसी का भी, धनवान संपत्ति का घमंड नहीं मत करना, सौंदर्य का घमंड मत करना, विद्या का घमंड मत करना, ये सब घमंड करना गलत बात है। तो तुम घमंड करना छोड़ दो। सोना छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। अब आ गई रास्ते पे, अब आ गया रास्ते पे कौन? सोना। सोना ने हार मान ली। कौन जीत गया है? लोहा, बड़ा भाई। कभी भी बड़ा भाई जीतता है क्योंकि उसके अनुभव बहुत सारे अच्छे होते हैं। सोना कह रहा है भैया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो भैया, मेरी रक्षा करो भैया, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। लोहा, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। देखो लोहा क्या कह रहा है, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है इसीलिए मैं मानता हूँ, तू क्या कर, तू अंदर चल, चल भीतर चल और अपने जगह पर जाकर बैठ, बाहर मत आना। समझ गया सोना? ठीक है सोना कहता है और अपने जगह पे जाकर बैठता है। सोना और लोहा के संवाद सबके ध्यान में आ गए बच्चों। सोना पहले क्या कहता था, मैं सुंदर हूँ, मैं शानदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये घमंड करता था। धनिक, राज्य, महाराजे, राजे ये सब लोग मुझे पहनते हैं, मैं उच्च स्थान पे हूँ, तुम नीचे हो, मेरी कीमत बहुत है, मेरी कीमत 10 ग्राम के 20-50 हजार रुपये होते हैं, तो तेरे 1 किलो के 5-50 रुपये होते हैं। ये सब कुछ बताकर लोहे को घमंड करके लोहे को नीचा दिखाने चाहती थी, लेकिन लोहे ने भी बताया अपनी बात, मैं ऐसा ही हूँ, मैं गरीबों को और मजदूरों को मदद करता हूँ। अब राजाओं के दिन गए हैं, श्रमिकों के दिन आए हैं, तो श्रमिक ही विजय हो जाएगा, किसान ही विजय हो जाएगा। और इस जीवन में जीना है तो घमंड छोड़ो, दिन रात श्रम करो, दिन रात श्रम करते ही अपना सम्मान होता है। मैं दिन रात काम करता हूँ इसीलिए लोग मुझे मेरा सम्मान करते हैं। तो सोने ने अपने आप को समझ लिया और उसके
मन में आया, मैं जो कर रहा था वो सब गलत था, इसीलिए लोहे से वो क्या किया, माफी मांग लिया। और लोहे ने उसे कहा तुम डाल डाल में पात्र, तुम अच्छे हो लेकिन तुमसे भी गुणवान मैं हूँ। तो सोना कहता है भैया मुझे माफ करो, मेरी रक्षा करो। तो लोहा कहता है अच्छे बाबा तुम मेरे छोटे भाई हो, अंदर चलो, भीतर चलो, अपनी जगह पर जाकर बैठो। ये मैंने समझा पे तुम्हें लिखना है। यहाँ पे 38 पन्ना नंबर 38 पर मैंने समझा। इस गद्य घटक में सोना और लोहा में तुम्हें क्या क्या समझ गए, तुम्हें क्या क्या मालूम हो गया, क्या हुआ था इन दोनों के संवाद में। मैंने आप बताया है तुम्हें, सोने का लोहे का दोनों का संवाद तुम्हें बता दिया है। वो सोने का लोहे का संवाद जो है तुम्हें बताना है, मैंने समझा नहीं। तो भाषा की ओर क्या देखो, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगा कर दो। पहले हम उपसर्ग लगा रहे थे। डर का पहला उपसर्ग क्या था, निडर। अब यहाँ पे प्रत्यय लगाने वाले हैं। प्रत्यय उपसर्ग यानी आगे होता है, प्रत्यय यानी पीछे होता है। उपसर्ग आगे हम लगाते हैं और प्रत्यय पीछे। तो गुण का प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द होता है, गुणवान। गुण का प्रत्यय शब्द लगाकर कौन सा होता है, गुणवान। सुंदर का कौन सा होता है, देखो होता है, देखो होता है सुंदरता। सुंदर का शब्द क्या होता है, सुंदरता। डर का क्या होता है, देखो डरवान, डरावना। डर का क्या होता है, डरावना, देखो है वहां पे डरावना। घबराहट का क्या होता है, देखो घबराना का क्या होता है, देखो घबराहट। घबराना है, देखो घबराना है, देख रहे हो या। इस घबराना का प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द तैयार होता है, घबराहट। तो उपयोग का प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द तैयार होता है, उपयोगी। उपयोगी। सुंदरता, गुणवान, डरावना, घबराहट। दिन का क्या होता है, देखो प्रत्यय लगाकर दैनिक। ईक है, देखो ईक यहाँ पे दैनिक। उपयोगी, उपयोग क्या होता है, उपयोगी। ये शब्द तुम्हें तैयार करना है। फिर से देखो गुण का शब्द कौन सा होता है, गुणवान। डर का शब्द प्रत्यय लगाकर क्या होता है, डरावना। उपयोग का प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द होता है, उपयोगिता, उपयोगी। और घबराना का प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द होता है, घबराहट। दिन का प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द तैयार होता है, दैनिक। और सुंदर का प्रत्यय लगाकर शब्द तैयार होता है, सुंदरता। मालूम हो गए बच्चों। सुनो तो जरा, बताओ तो सही, वाचन जगत से, मेरी कलम से सदैव ध्यान में रखो, जरा सोचो, चर्चा करो। सुनो तो जरा, बस रेलवे स्थान की सूचना है, ध्यान करो। बस से तुम इधर से उधर जाने हो, वहां पे सूचना होती है, वो ध्यान पूर्वक तुम्हें सुनना है। सही या गलत तुम्हें बताना है। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही है गलत है, सही है बच्चों। युद्ध में ही लोहे के शस्त्र अस्त्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखो, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। गलत है। रोटियां भी किसके तवे पे सेकी जाती है, लोहे के। यहाँ पे क्या है, तुम्हें मालूम नहीं होता, तुम बहुत आगे करने के सोचते हो, जल्दी, और इस जल्दी में भूल जाते हो सोना है या लोहा है। यहाँ पे सोने के है, वहां पे तवे के होते तो सही होता। श्रम में ही जीवन की सफलता है।
श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही है बच्चों, ये क्या है? सही है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। हमें श्रम करना चाहिए। श्रम में ही जीवन की सफलता है। जो काम करेंगे उन्हें भी आप सम्मान नहीं होगा, ये गलत है। काम करने वालों का सम्मान नहीं होता बच्चों, नहीं होता, नहीं, ये गलत है। तुम काम करोगे तो तुम्हारा सम्मान होगा ही होगा, अच्छा होगा, तुम्हें इनाम भी अच्छे मिलेंगे, तो हम सदैव काम करेंगे। खोजबीन रुपए नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताना है। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा तुम्हें करना है। देखो बच्चों, इन पाठ में आए हुए कई सवालों हम देखने वाले हैं। तो सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है तुम्हें मालूम है? सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? माला, और क्या? सोने की अंगूठी, माला, बाली। मैंने ये बताया है अब तुम्हें सोने से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। सोने से माला, अंगूठी, बाला, ये वस्तुएं बनाई जाती है। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? 10 ग्राम सोने का मूल्य 50,000 है। 25,000 है। 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 1 किलो लोहे का मूल्य कितना है? 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। 25-30 रुपये है। लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। सोने की रक्षा वो करने वाला है। सोने की रक्षा कौन करने वाला है? लोहा। लोहा सोने की रक्षा करना है। किसी से मेहनत नहीं होती। देखो बच्चों, मेहनत किसी से नहीं होती। सोने को मेहनत नहीं होती। सोने से मेहनत नहीं होती। तो बच्चों, अब हम ये लोहा और सोना पाठ अच्छी तरह से देख लिया है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। अगला का वक्त अगले दिन।